गौर फरमाइएगा, इधर सीता अपने कमरे में बैठी हुई है, इधर नेता त्रिलोकीनाथ आशीर्वाद देने उसके कमरे पहुंचते हैं। पतो सीता कैसी हो? ठीक हूँ बाबूजी। बाबूजी आप अगर आप खबर दे दिए हो तो मैं खुद चली आती। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं खुद आ गया हूँ। चलो कोई बात नहीं बाबूजी, अगर आप आ ही गए हैं तो आप बाबूजी आपके मुझे चेहरे से ऐसा कुछ लगता है कि चुनाव जीत गए ना? हाँ ये सत्य है, मैं चुनाव जीत कर आ रहा हूँ। हाँ ये तो मुझे पहले से ही पता था बाबूजी कि तुम्हारे सिवा चुनाव कोई नहीं जीत पाएगा। बाबूजी आपको लाख लाख बधाई हो बाबूजी। अपनी हो आए तो बाप तेरा दहेज कुछ दिया है नहीं? बाप तेरा, तेरे बाप ने पैसा दहेज, बाप तेरा दहेज कुछ दिया है नहीं, इसलिए सीने तुझको लगाया हूं मैं। कल मैं 12 बजे पी कर आऊंगा जब, अरे दिल की मलिका मैं तुझको बनाऊंगा। बाबूजी आप मेरे पिता तुल्य हैं। बाबूजी बाबूजी आप मेरे पिता तुल्य हैं। आपको वैसा करना नहीं चाहिए। माँ से जाकर तुम्हारी शिकायत करूं, ऐसा करते जरा तुम लजाए नहीं। इसका मतलब पूरे परिवार को जाहिर सबको करेगी। बताऊंगी बाबूजी, माँ से अभी जाकर बताऊंगी। सीता मेरी बात मानकर इस बात को यहीं दबा दे। नहीं मैं बात को दबाऊंगी, अभी जाकर बताऊंगी सबको। इसका मतलब तू नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। सीता हाँ। यू कैन गो। तू कंगाल की बेटी है, तेरे बाप ने पैसा दहेज नहीं दिया, इसलिए तुझे सीने से लगाया हो। कल मैं 12 बजे रात को पी कर आऊंगा, तुझे अपने सीने से लगाऊंगा। कसम चुटिया की हमारा सीना खुशियों से गदगद हो जाएगा। बिच्छू रानी के पास जा रही तो शिकायत लेकर, अरे जा, वो तुझे ऐसा डंक मारेगी जिंदगी भर नहीं भूलोगी। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? इधर को दोष आ रही, आने दो, देखती हूँ क्या कहने आ रही।
क्या बात है पतो सीता, तुम रो क्यों रही हो? माँ मुझे बहुत डर लगता है। आखिर बात क्या है, कहो। माँ अवश्य बताऊंगी माँ, मैं बताने के लिए तो आई हूँ माँ। बोलो। आपके पास माँ जी मैं शिकायत लेके आई हूँ। आपके पास माँ जी मैं आपके पास माँ जी मैं शिकायत लेके आई हूँ और बचा लीजिए मेरी इज्जत, यही फरियाद लाई हूँ। पतो सीता, तुम्हारी बात में समझ में आती नहीं, साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? माँ पिता के पैर छूना चाहा, मुझे सीने लगा बैठे। माँ मैं सच बोल रही हूँ माँ। पिता के पैर छूना चाहा, मुझे सीने लगा बैठे और रात को आए कमरे में यही धमकी दिया। बाबूजी ने आज ऐसा दुर्भाव मुझसे पतो किया है, सीता। ये नहीं सोचा कि ये हमारी बेटी है, बहू है। चुप रहो। आज तक किसी ने हमारे पति पर उंगली नहीं उठाई, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कि कल चली आ रही, आज मेरे पति पर कीचड़ झाड़ रही है। माँ सच्चे, हाँ माँ मेरी बात। अरे कंगाल की बेटी पतोहू बन के आई है। अरे कंगाल की बेटी पतोहू बन के आई है, शिकायत स्वामी की करती तुझे ना शर्म आए। माँ भगवान के वास्ते मैं नहीं झूठ बोलती माँ, मेरी बातों पे क्यों नहीं यकीन करती? तेरी बात मान कल चली आ रही है। हाँ माँ सच्ची माँ। सच है? नहीं माँ रो मेरी माँ जी, आपके पाँव पड़ी हूँ। नहीं माँ मेरी माँ जी।
आपके पाँव पड़ती हूँ और बचा लीजिए मेरी इज्जत यही फरियाद करी। हे माई, आखिर क्या हुआ? क्या कहा इस कमीनी ने? बेटा हाँ बोल। कुछ नहीं, ये तेरी पत्नी मुझ पर हाथ उठाती। तुझ पे हाथ उठाया? हाँ हे माई, ठीक है, मैं इसे समझा रही हूँ। तो मेरी माँ से अरे लड़ाई है क्यों कर रही मेरी माँ से अरे लड़ाई है क्यों कर रही है कमीनी, तुझे शर्म आई नहीं? तुझको दूंगा सजा, ऐसे अब बेशर्म हूँ और जिंदगी भर है स्वामी मेरी बातों पे क्यों नहीं यकीन करते? माँ को मैंने कुछ नहीं कहा। माँ झूठ बोल रही है। कुछ नहीं कहा। माँ को मैंने भी कुछ भी कहा है नहीं। इसका मतलब मेरी माँ झूठ बोल रही है। माँ को मैंने भी कुछ भी कहा है नहीं। झूठी तोहमत है मुझ पे लगा मारी। माँ को मैंने भी कुछ भी कहा है नहीं। झूठी जो बात है मुझ पर लगा रही। ठाक भगवान की मैं कसम कह रही। झूठी बातें हैं तो तू है कंगाल की बेटी, सुन बेशरम, और तू तुझको मैं ऐसी सजा बेशरम मारे। हट! तू है कंगाल की बेटी, सुन बेशरम, और तू बस ऐसी सजा आज मैं भी तुझे मारे हंटर के चमड़ी और तेरी खींच लूं जिंदगी भर अब तू भूल। बेटा इसे इतना मार दो कि आज के बाद शिकायत या झूठ बोलने की हिम्मत ना अरे करे। माई, तू क्या देख रही है?
हट ले और जुट, इतना मार कि ये बेहोश हो जाए साली। स्वामी मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँगा। भाई देख साली बेहोश हो गई। चल बेटा चल आराम करते हैं। पड़े रहने दे। हाँ भाइयों, दहेज के लिए बंटाधार और उसकी माँ बिच्छू रानी ने सीता को इतना मार दिया कि बेचारी सीता बेहोश हो गई। जब धीरे धीरे होश में हुई तो अपने पिता मास्टर दीननाथ अपने भाई भोला को याद करने लगी कि पिताजी आपने तो कहा था कि मैं बेटी सीता आपकी ससुराल विदा करवाने के लिए बहुत जल्द आपके घर आऊँगा, लेकिन आज तक पिताजी आप दिखाई नहीं पड़े। देखो मेरी कैसी हालत हो रही है। और भैया भोला तुम भी मुझे भूल गए, एक बार भी नहीं हमारे यहाँ आए। अपने भैया